इस ब्लॉग में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का जो ब्लॉग है वो हमारे गांवों में एक सामान्य प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। और गांवों में जैसा कि आपने हमेशा देखा है कि गांव के लोगों और शहर के लोगों में जो जीवन जीने की अपनी अपनी एक शैली होती है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो एक अस्पताल है और वो देखिए एक लकड़ी लेके जा रहे हैं घर की तरफ। और ये जो अस्पताल है ये 15 साल पहले बनी थी और इस अस्पताल का हाल ये है कि अगर इसमें सुविधाएं ऐड होती तो लोगों को 15-20 किलोमीटर दूर जाके सामान्य ज़रूरत। और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारा समाज अशिक्षित होने के कारण अपने अधिकारों के लिए लड़ाई नहीं लड़ पाता। और आपको तो पता है अधिकारी कितने ईमानदार होते हैं। 100 में से कितने लोग ईमानदार होंगे जो सच में देश की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है। करण क्या है यार मेन रीज़न जो गांव के लड़के बेचारे आगे नहीं जा पाते खेल में? यही रीजन है। हम अभिषेक क्या रीज़न है कि गांव के लड़के आगे नहीं जा पाते स्पोर्ट्स में, चाहे जितना अच्छा किसी भी खेल में हो? ये गांव के लौंडे जो है ना, ये बाहर नहीं निकलते घर से। अब कुछ सपोर्ट भी नहीं है बड़े लोगों को, हाँ, इसीलिए नहीं जा पाते। और शहर के लड़के क्यों आगे चले जाते हैं? शहर के लड़कों को बड़े लोगों को सपोर्ट होता है, मतलब घर का सपोर्ट मिल जाता है। क्योंकि वहाँ के लोग जो है वो स्पोर्ट्स की वैल्यू समझते हैं और यहाँ तो लड़कों को सपोर्ट कर देते हैं। चले जाएंगे तो मतलब बोलेंगे कि बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, सचिन बनेगा, कोहली बनेगा, कुछ भी बनेगा, रोहित जो भी हो, लेकिन सब वही है। लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है, सपोर्ट नहीं करता घर के। इसीलिए भाइयों मेन रीज़न यही है गांव के लड़कों को पीछे रहने की। बड़ी बड़ी प्रतिभाएं ऐसे ही मिट्टी बटोरते हुए 2-4 साल 10 साल बटोरती हैं, ज़मीन को साफ़ करती हैं बड़ी मेहनत, बड़े चाव से, बड़े लगन से, लेकिन एक टाइम के बाद वही अपने काम अपने जिम्मेदारियों में समय के साथ लग जाते हैं। टाइम बदलेगा आज नहीं तो अगर आप लोगों को इसमें कुछ कहना हो कमेंट बॉक्स में कहिएगा। और इन लड़कों को सपोर्ट करने के लिए भाई गांव के लड़कों को सपोर्ट करके वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। ना तो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ पूरे गांव में, भारत के लगभग 80-90% गांव ऐसे हैं जहां पर स्पोर्ट्स के लिए कोई सुविधा नहीं है। गांव के लिए नए बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब्स बिल्कुल नहीं है। जहां 1970 के दशक में जर्मनी और जापान में कोडिंग की एजुकेशन शुरू हो गई थी, हमारे देश में एक ही टीचर 4-5 क्लास को सिर्फ इतिहास और भाषाई विषयों को पढ़ाया करते थे। इसलिए शायद आज़ादी या स्वतंत्रता सेम समय पर मिलने के बाद भी हम लोग उन देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। और आज भी ग्राम प्रधान का इलेक्शन आएगा तो सारे कैंडिडेट्स वोट लेने के लिए तो आते हैं, लेकिन कभी गांव में एजुकेशन के लिए 5 साल में आप देखिए सिर्फ चुनाव लड़ना ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है। 5 साल में हमें गांव में घूमना चाहिए। एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है, हमें सबको मोटिवेट करना चाहिए। क्या स्कीम्स गवर्नमेंट की हैं वो मिल रही लोगों को नहीं, ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों के बारे में बताओ कोई सोचता हो तो यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है हमारे लिए। अब हो सकता है इतना सारा करने के बाद बहुत सारे लोग पता है क्या कहते हैं, बहुत बड़ा नेता बनता है भाई ये तो। अब इसमें नेता बनने वाली बात क्या है? अरे यार लड़के बेचारे सपने देखते हैं, इनके सपनों को कौन पूरा करेगा? इनके लिए सुविधाएं कौन लाएगा? जिनको वोट दे के लोग ताकत देते हैं उनका ही तो कर्तव्य है, लेकिन नहीं, कौन समझता है इन बातों को? लड़के लोग बेचारे इससे ज़्यादा कुछ चाहते हैं कि हमारे पास सुविधा हो पढ़ाई की, स्वास्थ्य की और स्पोर्ट्स की, बाकी तो और टेक्निकल कुछ स्किल्स की। तो जिनके पास पावर है वो चाहें अगर तो कर सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि ऐसी सोच के लोग बहुत कम हैं। तो इस वीडियो में बस यही कहना चाहता, बाकी किसी को और मेरी बात बुरी लगे तो भाई उसके लिए सॉरी। जय हिंद, वंदे मातरम।